नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां महोबा जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार को सरकार ने एक व्यापारी को गोली मारे जाने के बाद सस्पेंड कर दिया है। व्यापारी ने एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया था कि 6 लाख रुपए महीना घूस न दे पाने पर एसपी ने उसे गोली मरवा देने की धमकी दी थी। व्यापारी के गले में गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने कहा है कि एसपी घूस न मिलने पर पुलिस से व्यापारियों का उत्पीड़न करवाते थे। आइए देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का क्रशर है और माइनिंग के लिए विस्फोटक सप्लाई का काम। उन्होंने 5 तारीख को एक वीडियो वायरल कर कहा कि वो एसपी मणिलाल पाटीदार की मांग पर उन्हें 6 लाख रुपए महीना घूस दे रहे थे, लेकिन धंधा मंदा होने से वो बंद हो गया। इस पे एसपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। वीडियो वायरल होने के बाद 7 सितंबर को एसपी मणिलाल पाटीदार ने एक ट्वीट कर अपनी सफाई दी कि इंद्रकांत त्रिपाठी जुए और सट्टे का कारोबार करता है। जुए के मामले में नोटिस भेजने पर यह झूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन अगले ही दिन इंद्रकांत को गोली मार दी गई। बांदा रोड पर वो घायल मिले, गोली उनके गर्दन में लगी है। इनको गोली जो है मारी गई है, ये गाड़ी में जो है अकेले डले हुए पाए। जब जो वहाँ लोग बागों ने देखा तो तुरंत उनके मित्र वगैरह जो है उठा के यहाँ ले आए महोबा अस्पताल में। विवाद ये 2 दिन पहले अभी जो है 1-2 वायरल हुआ है वीडियो, उसमें इन्होंने लिख के बताया था कि साहब जो है सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त, बीडी महाराज और जो कुछ एसपी साहब से जैसा जो कुछ हुआ वो इनका वही मामला चल रहा था। व्यापारी इंद्रपाल की हालत गंभीर देखकर उनको इलाज के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इसे गन शॉट इंजरी का मामला है और इसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। जब हमने अटेंड किया था, पल्स काफ़ी वीक जा रही थी, इंटरनल इंजरीज हैं इसको, तो उसका ट्रीटमेंट हमने किया है। उसके बाद हमने इसको हायर सेंटर पर रेफर किया है, मेडिकल कॉलेज कानपुर। व्यापारी को गोली मारे जाने के अगले ही दिन सरकार ने एसपी मणिलाल पाटीदार को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया। सरकार ने कहा कि मणिलाल पाटीदार के काम से आम लोगों की नज़र में पुलिस की छवि धूमिल हुई है। मणिलाल गिट्टी ढोने में लगी गाड़ियों के मालिकों से घूस मांगते थे और न देने पर व्यापारियों का पुलिस से उत्पीड़न कराते थे। एक आईपीएस अफसर के इस काम से सरकार की विश्वसनीयता पे भी सवालिया निशान लगा है। व्यापारी के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह भी बहुत गंभीर बात है कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 आईपीएस अफसरों को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सस्पेंड कर दिया है। महोबा में सलाउद्दीन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक भीड़ कानून को अपने हाथों में लेती हुई नजर आई। कुशीनगर में भीड़ ने एक प्रेमी जोड़े को गले में जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। गांव वालों ने लड़की के बाल तक काट दिए। खबरों के मुताबिक एक लड़का छिपकर एक लड़की मिलने उसके घर पहुंच गया। पकड़े जाने पर पहले लड़के की पिटाई करा दी गई, फिर लड़के और लड़की को जूते चप्पल की मालाओं को पहनाकर उन्हें गांव में इस तरह से घुमाया गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को अब गिरफ्तार किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों ने धरना दिया। धरने पर बैठे अभिभावकों का कहना था क्योंकि कोरोना की वजह से काफी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम धंधे चौपट हो चुके हैं, इसलिए सरकार को स्कूलों की फीस माफी के लिए कहना चाहिए। उनको स्कूलों को कहना चाहिए, सरकार को स्कूलों को फीस इसलिए भी कम करनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास इस वक्त चल रही हैं और स्कूलों को बिजली इंटरनेट पर कम खर्च करना पड़ रहा है।
अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली देसी शराब के साथ अवैध शराब फैक्ट्री चला रहे गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी गैंग के 8 और लोगों की तलाश की जा रही है। अवैध शराब की ये फैक्ट्री चिन्हट थाना क्षेत्र में किराए के घर पर चलाई जा रही थी। सूचना मिलने पर की गई पुलिसिया कार्रवाई में 75 लाख रुपए की अवैध नकली देसी शराब की खेप बरामद की गई है। कोरोना के खतरे और लॉकडाउन की वजह से वाराणसी का नाव व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घाटों पर सैलानियों की संख्या घटने से नाव व्यवसाय से जुड़े लोग गंभीर वित्तीय संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं। अनलॉक के बाद भी नाविकों की हालत खराब बनी हुई है। हालत ये है कि सालों से नाव चलाकर अपनी आजीविका चलाते आ रहे लोग अब कमाई न होने की वजह से दूसरे कामों की तलाश कर रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां बारिश और भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 31 को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश के बाद सिक्किम बंगाल को जोड़ने वाले राजमार्ग 31 पर चट्टानें गिर गई, जिसकी वजह से ये राजमार्ग बंद हो गया। इस हाईवे पर लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर्यावरण को लेकर एक फिक्र बढ़ाने वाली खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक पिछले 37 साल में ऋषिकेश के पास वर्ल्ड हेरिटेज माने जाने वाले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में करीब 10% ग्लेशियर पिघलकर कम हो गए हैं। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी USAC के प्रोफेसर MPS बिष्ट के मुताबिक 1980 से 2017 तक इस क्षेत्र में काफी बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो सैटेलाइट से मिले फोटोग्राफ्स और डेटा के आधार पर वो ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक किसान को 4.25 करोड़ का बिजली का बिल आया। इसको लेकर सियासी घमासान यहां पर छिड़ चुका है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार और बिजली अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। कटारिया का कहना है कि जनता पहले से ही सरकार की व्यवस्था से परेशान है। गलत बिजली बिल से लोगों में भारी आक्रोश है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। लोग बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग भविष्य निधि संगठन में जमा प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तालाबंदी के दौरान 94 लाख से ज्यादा लोगों ने 35,000 करोड़ से ज्यादा रकम निकाली है। वाराणसी से हमारे सहयोगी अजय सिंह की आइए देखते हैं रिपोर्ट। वाराणसी के पीएफ दफ्तर में इन दिनों कोविड काल में नौकरी जाने या वेतन न मिलने की वजह से लोग अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं। इनकी संख्या आम दिनों से लगभग 50% ज़्यादा है। पीएफ दफ्तर के पास ही जन सेवा केंद्र में मेरी मुलाकात चुन्नी देवी से हुई, जो 64 घाट के पास ठेकेदार के यहाँ निजी तौर पर सफाई का काम करती हैं। कोविड काल में इन्हें तनख्वाह कम मिली तो अब अपना पीएफ निकालने आई हैं, क्योंकि बेटी की शादी करनी है। आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है तो पीएफ का ही सहारा है। पीएफ निकालना, लड़की का शादी करना है ना। हाँ। इसीलिए निकालना है। अच्छा, तो अभी तो नौकरी चल रही है ना? हाँ, नौकरी चल रहा है तो निकालेंगे तभी ना। लड़की की शादी करेंगे, कैसे करेंगे? इस समय तो लॉकडाउन भी लगा, पैसा भी नहीं है। जनसेवा केंद्र के संचालक विकास शुक्ला ने बताया कि इस पीएफ दफ्तर के लिए उसी इमारत में उनके 4 जन सेवा केंद्र चलते हैं, जिनसे यहाँ लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि सिंगरौली हो गया, मध्य प्रदेश, गाजीपुर, मतलब अलग अलग जगहों से। इस समय बहुत ज़्यादा लोग, लगभग लॉकडाउन के पहले की अपेक्षा 80% ज़्यादा लोग इस समय निकालने के लिए आ रहे हैं पैसा। यही चीज़ है कि नौकरी चली गई है, घर में शादी है, पैसे की बहुत नीड है, तो उस हिसाब मतलब बहुत सारी एक्सक्यूज उन लोगों के पास रहती है। पीएफ दफ्तर के नीचे गार्ड के पास ऑनलाइन बातचीत करने की सुविधा है, जहां लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन बातचीत करके समाधान किया जाता है। पीएफ के आंकड़े देखें तो कोविड काल में नौकरी जाने के बाद मार्च में 1230
अप्रैल में 809, मई में 504, जून में 842, जुलाई में 1272 और अगस्त में 911 लोगों ने नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकाला। सरकार ने कोविड क्लेम के लिए नौकरी में रहते हुए एडवांस की जो सुविधा दी थी, उसके तहत 9,681 लोगों ने 18,64,82,050 रुपए का एडवांस भी लिया। नौकरी करने के दौरान अगर उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसमें एडवांस की सुविधा मिलती है। वो 3 कामों के लिए मिलती है। एक तो हायर एजुकेशन, मकान बनाने के लिए और शादी करने के लिए। अगर इन 3 ज़रूरतों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसके क्लेम फॉर्म को स्क्रूटनी करके कितना % उसको एडवांस दिया जा सकता है, वो उसको एडवांस मिल जाता है उसके पीएफ अकाउंट से। ये नौकरी करने के दौरान है। ये 2 तरह के पैसे वो पीएफ से विड्रॉ कर सकता है। तीसरा पेंशन का है, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो 2 महीने का जो वेटिंग पीरियड है नौकरी जाने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य निधि के आंकड़े बताते हैं कि लोगों का भविष्य कोरोना काल और बेरोजगारी की वजह से किस कदर और कितना बिगड़ा है। और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की भी है कि अगर इस आखिरी बचत के बाद भी उनकी हालात नहीं सुधरी तो क्या होगा। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।